नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। आज हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर है। सो हम ये पूरा कोर्स आपको वीडियो के ज़रिए फ्री में करवाने वाले हैं, यानी कि यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो मिलेगा। बस आपकी ड्यूटी है कि वीडियो को देखिए, साथ साथ में लिखते जाइए। आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपको इस स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। और जो जो आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, आपको वो भी नोट डाउन करना है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम मतलब जान लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता क्या है। आप सभी को पता है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। टीचिंग एप्टीट्यूड इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड को अलग अलग शब्दों में देखें तो टीचिंग का मतलब होता है हिंदी में शिक्षण, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता या कौशल, यानी कि शिक्षण का कौशल, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए, इसको अगर हम जोड़ के देखें तो क्या बनता है। यहाँ पर ये बनता है कि शिक्षण की योग्यता, यानी कि टीचिंग का एप्टीट्यूड। अब आप सिंपल सा इसका लॉजिक समझिए। आप देखिए, मान लीजिए एग्जांपल है आपके पास कि आपकी क्लास में जब आप पढ़ते थे, आपकी क्लास में जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, मान लीजिए आपके क्लास में 50 बच्चे थे, 50 स्टूडेंट थे। क्या सभी वो टीचर हैं? नहीं। उनमें से 4 या 5 बच्चे या 2 बच्चे सिर्फ टीचर बनेंगे। क्यों? क्योंकि सब में एप्टीट्यूड नहीं है। किसका? टीचिंग का। यानी कि सब में पढ़ाने की योग्यता नहीं है, कौशल नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है। हर कोई टीचर नहीं बन सकता। सिर्फ जिसमें एप्टीट्यूड होता है, योग्यता कौशल होती है, वो ही टीचर बनता है। क्योंकि देखिए, हमारे जो टीचर है जिनसे हमने सीखा है वो भी स्पेशल थे, क्योंकि हमें जो भी चीज़ नहीं आती थी वो हमें आसानी से समझाते थे। तो एक अच्छा टीचर वही है जो आपको आसानी से हर एक चीज़ को समझा दे, जो हर एक के बस की बात नहीं होती। यानी कि जो टीचिंग है वो क्या है? टीचर द्वारा किया गया एक ऐसा काम है जिसमें योग्यता शामिल है, या एप्टीट्यूड होता है। यानी कि अगर हम इसको एप्टीट्यूड को निकाल दें तो टीचिंग नहीं हो सकती। सो हम इसको आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है टीचिंग इज़ द कंसर्टेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस विच इज़ यूजली ऑर्गेनाइज विद ए डिसिप्लिन। अब देखिए, टीचिंग किससे जुड़ा है? टीचिंग जुड़ा है शेयरिंग ऑफ नॉलेज से, एक्सपीरियंस से। शेयरिंग ऑफ नॉलेज क्या है? मान लीजिए क्लास में टीचर हमें पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, तो वो क्या है? वो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है। यानी कि अपनी नॉलेज को वो शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस में? स्टूडेंट में। अब देखिए, जैसे आपको मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर समझा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको कर रहा हूँ कि आपको मैं नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने यहाँ से। तो क्या है? शेयरिंग ऑफ नॉलेज या ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। तो मैं आपसे अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे बनेगा, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो टीचिंग क्या होता है? ये होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज या ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जिसे डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज तरीके से डिसिप्लिन से समझाया जाए। डिसिप्लिन क्या है कि जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको रिसर्च करवाऊँगा, फिर आपको मैं यूनिट 3, 4 करते करते हम यूनिट 10 पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो हम उसे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं आपको मैंने पहला पेज पढ़ाया, सीधे आपको मैं रिसर्च बीच में ले आऊँ, सीधे ही मैं 10th यूनिट ले आऊँ, फिर आपको हम पहले से स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं है। तो वो क्या है कि एक डिसिप्लिन तरीके से समझाया जाएगा कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। दूसरा पॉइंट है इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन होता क्या है? सबसे पहले ये जानिए। देखिए, शब्द बहुत छोटे हैं, इनका मतलब बहुत बड़ा है। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आप उसे पढ़ लेते हैं, तो आपको वो समझना ज़रूरी है। आप सिंपल सा ये देखिए कि आपने चीज़ पढ़ी, आपको कितनी आई, वो ज़रूरी है। तो देखिए, इंटरेक्शन क्या है? मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चे उसे पढ़ रहे हैं, तो जैसे टीचर उनको सवाल करते हैं तो बच्चे उनका आंसर दे देते हैं। तो वो क्या है? स्पेशल चीज़ हो गई ना। वो क्या है? एक इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन हो गया, यानी कि टीचर ने जो समझाया बच्चों ने समझा। अगर बच्चों को समझ में कुछ नहीं आया तो वो टीचर से क्वेश्चन करेंगे, टीचर उनका आंसर देगा।
तो वो क्या है, वो इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन है। अभी आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसे अच्छे से दिमाग में समझ रहे हैं, आप उसे अच्छे से समझ रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन है। यानी इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है कि टीचर के द्वारा समझाई गई बात बच्चे अच्छे से समझ पाएँ और बच्चों द्वारा किए गए जो डाउट है टीचर उनको सॉल्व करवा दे, वो क्या है, इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन। सो इसके बाद हम अब आते हैं एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड इज़ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। यानी कि एप्टीट्यूड क्या है कि एक नेचुरल एबिलिटी है कुछ करने के लिए। यानी कि अगर आप टीचिंग दे रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, एप्टीट्यूड क्या होगा, ये एक नेचुरल एबिलिटी है कुछ करने के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपको टास्क मिला है कोई भी लेक्चर देने के लिए, अब आप उस लेक्चर को बुक से तैयार तो कर लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें डालेंगे उसके अंदर अपने एप्टीट्यूड के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, कि ताकि आप उसे आसान बना सकें, आप उसे और बढ़िया बना सकें, कि ताकि बच्चों के दिमाग में अच्छे से समझ आ जाए। जैसे देखिए मैथ्स की बुक होते हैं, बच्चों को मैथ्स सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन टीचर क्या करते हैं कि ट्रिक्स के ज़रिए उसे और आसान बना देते हैं। वो किससे करते हैं? वो एप्टीट्यूड के ज़रिए करते हैं। तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब। आप देखिए दो शब्द हैं सिंपल से, लेकिन इसका कितनी गहराई में मतलब यहाँ पे बनता है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड का आगे देखते हैं। देखिए ए टीचर इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज, कॉम्पिटेंस और वर्च्यू। अब देखिए टीचर क्या है, ये वो पर्सन है जिनसे बच्चे नॉलेज लेते हैं, ठीक है, जिनसे बच्चे नॉलेज लेते हैं। यानी कि स्टूडेंट किससे नॉलेज एक्वायर करते हैं, कॉम्पिटेंस करते हैं, वर्च्यू करते हैं, किससे करते हैं? वो टीचर से करते हैं। यानी कि जो बच्चे सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? वो टीचर से ही सीखते हैं। टीचर ही सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। टीचिंग इज़ ए हाईली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? ये हाईली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ये बहुत मुश्किल एक्टिविटी है, इसे कोई भी आसानी से नहीं कर सकता। आप देखिए कि आपकी क्लास में मान लीजिए जैसे आप बड़े हैं, आपकी क्लास में आपके जैसे 100 स्टूडेंट थे या 50 स्टूडेंट थे, क्या सबके सब टीचर हैं? नहीं। उनमें से कितने टीचर हैं? 2 या 3। तो वो क्यों टीचर हैं? क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, हर एक कोई टीचर नहीं बन सकता। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। आप देखिए क्लास में ये सीन है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो टीचर देखिए कितने आराम से उसे समझा रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिए ये एक महान टीचर भी रह चुके हैं। ये हमारे देश के 2 बार, यानी कि 1952 से 62 के बीच में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और उसके बाद 1962 से 67 तक हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति, यानी कि सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो देखिए इनके जन्मदिन पे ही टीचर्स डे मनाया जाता है। तो इनका एक बहुत फेमस कोट है। वो क्या कोट है? देखिए, द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर अवर सेल्फ। यानी कि सच्चे टीचर वो हैं जो हमारी मदद करते हैं हमें सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए। अब आप देखिए कि इसका मतलब बहुत गहरा है। यानी कि देखिए इसका मतलब सिंपल शब्दों में समझते हैं, यानी कि वो सच्चे टीचर हैं, वो ट्रू टीचर हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे खुद के लिए सोचने के लिए। अब देखिए खुद के लिए क्या सोचना है। जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए 12th पास किया, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम करें क्या, तो कौन सा फील्ड चुनें। तो अगर टीचर देखिए आपको पढ़ाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो आप उसी फील्ड में आगे जाएंगे। यानी कि कोई भी चीज़ है अगर आपको टीचर ने पढ़ाई है, वो आपके सामने आ जाए, तो आप उसे अच्छे से समझे होंगे, तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे, आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए ये इतना कोट फेमस है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से समझिए। हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू द बेसिक क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल टीचर। आप देखिए कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो है क्या, ये रेफ़र करता है बेसिक क्वालिटी एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए। यानी कि अगर आपको एक सक्सेसफुल टीचर बनना है, एक सफल शिक्षक बनना है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें बेसिक क्वालिटी बताता है। यानी कि एक टीचर अगर आपको एक सक्सेसफुल टीचर बनना है तो आप में क्या बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, या एक जो सक्सेसफुल टीचर होता है उसमें बेसिक क्वालिटी कौन सी होती है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड रेफ़र करता है। दिस इंक्लूड क्वालिफिकेशन,
soft skill, intelligence, attitudes, and many other qualities expected from a person who wants to become a successful teacher. अब देखिए इसमें होता क्या है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बेसिक क्वालिटीज़ है वो क्या होती हैं, वो होती है क्वालिफिकेशन, यानी कि टीचर कितना पढ़ा है। उसके बाद उनमें सॉफ्ट स्किल, इंटेलिजेंस, यानी कि जो उनका इंटेलिजेंस है वो, और उनका एटीट्यूड या उनका व्यवहार जो बच्चों के साथ होता है, और भी बहुत ज़्यादा अदर क्वालिटीज़ जो एक पर्सन में पाई जाती है, वो एक सक्सेसफुल टीचर बनता है। अब आप देखिए कि एक अच्छा टीचर, अगर आपको एक सक्सेसफुल टीचर बनना है, आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, या आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल टीचर है उसमें ये क्वालिटी वाकई ही होंगी, यानी कि जिस पर्सन में ये क्वालिटी होंगी, ये बेसिक क्वालिटी होंगी, वो सक्सेसफुल टीचर बनेगा या वो सक्सेसफुल टीचर होगा। तो देखिए क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब आपको यूजीसी नेट पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं है कि 10वीं 12वीं का कोई भी स्टूडेंट आके आपको पढ़ा देगा, है ना, या सिर्फ ग्रेजुएशन का पढ़ा देगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, और बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं बहुत ही आसान भाषा से आपको करवा रहा हूँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में करवा रहा हूँ कि ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना आए। मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का मतलब क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, टीचिंग इज़ द कंसर्टेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब देखिए एजुकेशन के फील्ड में टीचिंग क्या है, ये है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। शेयरिंग ऑफ नॉलेज क्या है। अब आप देखिए कि एक टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, वो बच्चों में क्या करते हैं, वो नॉलेज को शेयर करते हैं ना, यानी कि जिस टॉपिक के लिए, अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड। अब जो मेरे माइंड में या मेरे अंदर नॉलेज है टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी नॉलेज को आप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी नॉलेज को क्या कर रहा हूँ, आप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। ऐसा ही एक क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ाते समय जो उसके माइंड में जो नॉलेज होती है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ या एस्पायरेंट के साथ शेयर करते हैं, तो वो होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज। ये किस में आता है, ये आता है एजुकेशन की फील्ड में। ये किसके साथ आता है, किसके द्वारा आता है, किसके ज़रिए आता है, वो आता है टीचिंग के ज़रिए। यानी कि क्लास में एक टीचर टीचिंग के ज़रिए एजुकेशन की फील्ड में अपनी नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, तो वो टीचिंग का मतलब कहलाता है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। अब देखिए इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन होगा टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है। अब देखिए मान लीजिए कि क्लास में जो बच्चे हैं और जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, अब उनमें है क्या, अब उनमें क्या है, देखिए एक इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन है ना, यानी कि देखिए कि जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे ध्यान से टीचर की बात को समझ पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन है। इनकी टीचर ने जो समझाया बच्चों ने उसे आसानी से समझ लिया, यानी कि टीचर द्वारा समझाई गई हर बात को बच्चों ने समझा, और जब एग्ज़ाम दिया या जब टेस्ट दिया तब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो तब टीचर की जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो गई। तो क्या है इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन। इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन का सीधा सा यही मतलब है कि टीचर के द्वारा पढ़ाया गया बच्चों के समझ में आ जाना, वो क्या है, इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन। अब देखिए मान लीजिए टीचर के पढ़ाते समय बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो टीचर बच्चों के सारे क्वेश्चन के आंसर दे देता है, तो वो क्या है, वो इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन ही है। यानी कि स्टूडेंट इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं और टीचर भी इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं, तो वह क्या है, इफेक्टिव इंटरेक्शन। देखेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को आप जानते ही हैं, ये अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जिनको 27 साल जेल में रखा गया, उसके बाद ये वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो आप देखिए इनको साउथ अफ्रीका में गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
यानी कि जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी थे तो इनको वहाँ पे साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी कि देखिए, जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है, एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है, जिसके ज़रिए क्या कर सकते हैं आप, वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए आजकल जो ज़माना है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, यानी कि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, लेकिन पहले ऐसा ज़माना नहीं था। पहले क्या था कि जो जैसे कार्ल मार्क्स राइटर है, मैकियावली है, ऐसे बहुत सारे राइटर हैं। जैसे आप देखिए कि सोक्रेटिस थे सबसे पहले, उसके बाद देखिए फिर सोक्रेटिस का प्लेटो आए, एरिस्टोटल आए। तो इनमें क्या था, इनमें कलम की ताकत थी। यानी कि आप सिंपल सा ये रखिए कि जो इनके थॉट थे जब इन्होंने लोगों तक पहुंचाए तो वहाँ पे क्या हो गया, एक रिवोल्ट आ गया, एक रेवोल्यूशन आ गया। तो यही कारण है, यही रीज़न है कि जो एजुकेशन है वो मोस्ट पावरफुल वेपन है, जिसके ज़रिए आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए बिना एजुकेशन के हर एक बंदा जानवर के समान है। अगर उसे एजुकेशन होगी, उसने एजुकेशन ली होगी, तो वो समाज में या हमारे सोसाइटी में रहने लायक होगा। तो देखिए कलम की ताकत, यानी कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हिस्ट्री उठा के देख रही है, बहुत सारे रिवॉल्ट जो हैं वो बहुत सारे चेंज हैं इसी के कारण आए हैं। आप देखिए कि जब हमारे भारत की आज़ादी नहीं हुई थी, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तब देखिए महात्मा गांधी ने पत्रिकाएं निकाली और अ, बहुत सारे लोगों ने देखिए पत्रिकाएं निकालते, जो हमारे फ्रीडम फाइटर उन्होंने पत्रिकाएं निकालते थे, अखबार निकालते थे। तो जो उसमें लिखा होता था, जो उनके थॉट लिखे होते थे, तो उसके ज़रिए ही चेंज आया। तो यानी कि एजुकेशन के ज़रिए आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रू बेचर, इन टीचिंग चिल्ड्रन प्लेज द सेंट्रल रोल एंड टीचर ऑफ ऑप्टिमल। अब देखें यहाँ पे शब्द आया है ऑप्टिमल। इंग्लिश में ऑप्टिकल का मतलब होता है बेस्ट, हिंदी में कहते हैं इसे सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे बेस्ट। अब देखें यहाँ पे क्या है कि टीचिंग में जो चिल्ड्रन है वो कौन सा रोल निभाते हैं, वो निभाते हैं सेंट्रल रोल, और टीचर क्या करता है, वो बेस्ट रोल निभाता है अपना। अब आप देखिए कि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है वो किन को पढ़ाता है, वो पढ़ाता है चिल्ड्रन को या स्टूडेंट को। तो अगर मान के चलिए कि क्लास में ओनली टीचर हो, स्टूडेंट हो ही ना, चिल्ड्रन हो ही ना, तो वो किसे पढ़ाएंगे, वो तो यूजलेस हो गया काम। तो इसलिए किनको पढ़ाना है, कौन सेंटर में है, चिल्ड्रन। अब मान लीजिए क्लास में चिल्ड्रन तो हैं, स्टूडेंट तो हैं, लेकिन टीचर नहीं है, तो तब भी क्लास यूजलेस है। तो चिल्ड्रन को पढ़ाना है वो है सेंट्रल रोल, और टीचर ने पढ़ाना है, टीचर ने बेस्ट रोल निभाना है। टीचर क्या है यहाँ पे, ऑप्टिमल। तो ये इसका मतलब है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो आ सकता है बहुत। अकॉर्डिंग टू गेज, टीचिंग एज ए प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप विच शुड बी डिड विद कॉर्पोरेशन। यहाँ पे कॉर्पोरेशन आएगा, ठीक है, कॉर्पोरेशन यहाँ पे आएगा। तो देखिए टीचर जो यहाँ पे जो टीचिंग है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है रिलेशनशिप का, ठीक है, कॉर्पोरेशन का। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लास में टीचर भी है, क्लास में स्टूडेंट भी है, तो उनके बीच में क्या है, उनके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। टीचिंग क्या है, एक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, जो जो भी पढ़ाया गया टीचर के द्वारा, बच्चों ने अगर उसे अच्छे से समझ लिया, या बच्चों के मन में जो डाउट था वो टीचर ने समझा दिया, तो वो हो गया एक अच्छा रिलेशनशिप, वो क्या है, कॉपरेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे बारी आती है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कोचिंग। अब देखें यहाँ पे क्या है कि टीचिंग और कोचिंग में फ़र्क क्या है। अब देखिए पहले बात करते हैं हम टीचिंग की।
इट प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एट्सेट्रा। यानी कि टीचिंग वो चीज़ है जो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे दी जाती है स्टूडेंट को? जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दी जाती है, वो है फॉर्मल एजुकेशन, और टीचिंग वहीं पे काम आती है। यानी कि टीचिंग कहाँ पे होती है? स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। ठीक है। और कोचिंग क्या है? कोचिंग क्या है? इट इज़ यूज्ड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वो क्या है? वो क्या है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या स्किल। यानी कि कोचिंग का मतलब होता है कि आपको खास चीज़ को सीखना। अब देखिए, सभी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से किया है सभी ने पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि बारी आती है यूजीसी नेट एग्ज़ाम डालने की। अब कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है वहाँ पे यूजीसी नेट करवाया जाता है, क्योंकि देखिए वो तो फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। लेकिन जब हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तब हमें कोचिंग काम में आती है। कुछ स्टूडेंट खुद पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी, और कुछ जाते हैं कोचिंग सेंटर में। तो वहाँ पे क्या है? यानी कि आपको यहाँ पे कोचिंग दी जा रही है। कोचिंग का मतलब है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसके रेडी कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए, आप यूजीसी नेट कर रहे हो तो वो क्या है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये पेपर 1 है, किसी का पेपर 2 अलग से होगा। यानी कि अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसमें कोचिंग काम आती है। सिंपल सा ये मतलब समझिए। टीचिंग होती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में यूज़, और कोचिंग होती है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वहाँ पे। इट इज़ यूजली टास्क एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे टास्क एंड परफॉर्मेंस बेस्ड है। टास्क है कि आपको 6 मंथ, आप देखिए कि जैसे यूजीसी नेट की ड्यूरेशन होती है 6 मंथ में, 6 मंथ में एक बार एग्ज़ाम करवाया जाता है, यानी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं 6 मंथ के गैप में। ठीक है। तो आपको वहाँ पे टास्क है कि आपको 6 मंथ के अंदर आपको अपना पेपर 1, पेपर 2 कवर करना है, और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसी के हिसाब से आपका यूजीसी नेट में सिलेक्शन होगा। अब देखिए, आपने 6 मंथ में टास्क लगाया, आपने पेपर 1, पेपर 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब अगर आप एग्ज़ाम बढ़िया आपका हो गया, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होगा। अगर परफॉर्मेंस ख़राब रही तो फिर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता। ठीक है। तो ये फ़र्क है यहाँ पे। टीचिंग है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। यानी कि अब जो आप पढ़ रहे हैं वो है कोचिंग। तो अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की विशेषताएं या टीचिंग की विशेषताएं कौन सी हैं। तो देखिए, आप देखिए कि टीचिंग में बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम में आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसका पहला करेक्टरिस्टिक्स है, वो है ए प्रोफेशनल एक्टिविटी। यानी कि टीचिंग क्या है? वो है प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग है प्रोफेशनल एक्टिविटी। ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी टीचर आके आपको पढ़ा दे, है ना। स्कूल का टीचर आपको आके यूजीसी नेट करवा रहा है, और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है। जो इस फील्ड का मास्टर होगा वो आपको ये चीज़ करवाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि एक प्रोफेशनल एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि स्कूल का टीचर आपको आके करा दे, कोई भी एमए का स्टूडेंट है या पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है वो आपको आके पढ़ा दे, ऐसा नहीं है। टीचिंग क्या होती है? एक प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है वो कॉलेज लेवल के लिए क्या करती है? यूजीसी नेट का एग्ज़ाम रखती है, और स्कूल लेवल के लिए टेट का एग्ज़ाम रखती है। अगर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो हम स्कूल में पढ़ा सकेंगे, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो हम पढ़ा सकेंगे कॉलेज में। तो उसको करने के बाद आप पढ़ा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कह दे कि हम कोई भी टेस्ट नहीं रखेंगे तो आप ऐसे ही आ जाओ, तो वहाँ पे देखिए वो प्रोफेशनल एक्टिविटी तो होगी नहीं। तो इसलिए क्या है कि जो टीचिंग है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, यानी कि इसे खास जो टीचर है वही करवा सकते हैं। ए स्पेशलाइज्ड टास्क, यानी कि क्या है? ये एक विशेष कार्य है, एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। स्पेशलाइज्ड टास्क क्या है? अब देखिए, कॉलेज के अंदर एक मैथ का टीचर है, एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर है, एक केमिस्ट्री का टीचर है। अब देखिए कि साइंस का टीचर
आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं करवा सकता और आर्ट्स के टीचर साइंस के सब्जेक्ट नहीं करवा सकते। अब आप देखिए कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो आप मैथ के टीचर के पास तो जाओगे नहीं, आप किसके पास जाएंगे? हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस टीचर के पास, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है आप उस टीचर के पास जाओगे। जिनको मैथ सीखना है वो मैथ्स के टीचर के पास जाएंगे। तो सही हुआ ना कि स्पेशलाइज्ड टास्क है टीचिंग, ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क है, यानी कि जिसका जिस सब्जेक्ट में मास्टरी है वो उस सब्जेक्ट का क्या है, वो स्पेशल टीचर बन जाता है, वो उस चीज़ को अच्छे से करवा पाएगा। अगर आप हिस्ट्री रखते हैं, आप मैथ के टीचर के पास जाएंगे तो वो आपको करवा ही नहीं पाएगा। उसके बाद इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग में सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि स्टूडेंट को इनकरेज करना किसके लिए, वो लर्न करे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर टीचर आपको इनकरेज करे ना तो स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं। अगर मैं आपको कह दूँ आप मत पढ़िए, आप ऐसे ही चलाइए एग्ज़ाम देने के लिए, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो करेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि आप अच्छे से करिए, अगर आपको वाकई ही क्वालिफाई करना है नेट जेआरएफ, देखिए सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं आप उसकी तैयारी ऐसे करिए कि उसको आप आखिरी बार एग्ज़ाम दे रहे हो, वो आपका लास्ट चांस है, यानी कि आप अपना उसमें बेस्ट दीजिए। तो जितना आप उसे पढ़ते जाएंगे उसमें आपको जो सक्सेस है वो आसानी से मिल जाएगी। यानी कि टीचर का काम क्या है, टीचिंग के अंदर स्टूडेंट को इनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। तो वो एग्ज़ाम्पल दे सकता है कईयों की, जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, वो एग्ज़ाम्पल दे दे कि इस बच्चे ने पहली बार में नेट क्वालिफाई किया या पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई किया बिना किसी कोचिंग के, तो आपको इनकरेजमेंट होगा ना कि वो बिना कोचिंग कर सकता है तो हम कोचिंग के साथ क्यों नहीं कर सकते। तो वो क्या है, इनकरेजमेंट हो गया। एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, वही आ गई। इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या है, इंटरेक्ट होना। टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या है, स्टूडेंट क्या है, उनसे इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेस है ना, टीचर बच्चों को समझा रहा है, बच्चे उसका आंसर साथ साथ दे रहे हैं या बच्चे उसे समझ रहे हैं और टीचर से उस रिगार्डिंग आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें दोनों इन्वॉल्व है, टीचर और स्टूडेंट। प्रोवाइड फॉर्मल एज वेल इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए टीचर का काम है फॉर्मल एजुकेशन देना, यानी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं वो, और इनफॉर्मल एजुकेशन देना, यानी कि उसका काम ये नहीं कि आपको वो पढ़ा दिया बात ख़त्म, लेकिन आप सोशल सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, वो भी आपको साथ में सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठते हैं तो टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे कैसे बैठे, किस हिसाब से बैठें, कैसी लैंग्वेज यूज़ करें, कैसे बड़ों से बात करें, सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। टीचिंग इज़ ए टूल, ठीक है, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एडजस्ट हिम इन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए कि टीचिंग एक टूल है जो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है सोसाइटी में उनको एडजस्ट होने के लिए। सोसाइटी, देखिए सोसाइटी क्या है, जहाँ पे हम रहते हैं, सोसाइटी हमारे से ही स्टार्ट होती है। सोसाइटी का मतलब हम, हमारा आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, हमारे रिलेशन में जितने भी पर्सन हैं वो क्या है, सोसाइटी, या जितने भी नहीं हैं वो क्या है, सोसाइटी। अब देखिए सोसाइटी के रूल होते हैं ना, सड़क पे चलने के लिए सड़क के रूल होते हैं कि आपको गाड़ी अच्छे से चलानी है, टेढ़ी मेढ़ी चलाएंगे चलान कटेगा। तो ऐसे ही सोसाइटी में रहने के लिए आपको क्या है, आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। वो क्या करते हैं, टीचिंग। टीचिंग देखिए ये परिवार से भी होती है, आपकी फैमिली से, और टीचर के द्वारा भी। ये मतलब हो गया कि जो टीचिंग है टीचर के द्वारा जो दी जाती है वो। सो नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि अदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के। देखिए सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। देखिए टीचिंग से क्या है कि नॉलेज की डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये लिखा है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज में, शो इन्फॉर्मेशन ऑन मैप्स, चार्ट एंड डायग्राम्स। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज कैसे होगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है टीचर के द्वारा, जो भी वो पढ़ाते हैं
वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैप्स में, चार्ट में या डायग्राम के ज़रिए आपको समझाते हैं कि ताकि आप उसे और क्लियरली और आसानी से समझ पाएँ। दूसरा पॉइंट, रिकलेक्शन फैक्ट, इवेंट्स एंड टर्म्स एट्सेट्रा। अब देखिए रिकलेक्शन फैक्ट क्या है, इवेंट्स। आप देखिए कि मान लीजिए कुछ भी चीज़ है, तो अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको वो चीज़ याद करनी है, उसका टर्म्स आपको पढ़ाया जाता है, वो चीज़ जो है वो कौन से समय में हुई थी, कौन सा टाइम था, कौन सा सन था, कौन सा ईयर था, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब फैक्ट देखिए, फैक्ट भी समझाया जाता है कि उस चीज़ में ये हुआ था, कि ताकि आप उसे आसानी से समझ पाएँ, उसे कोरिलेट करके आपको चीज़ें आसानी से समझाई जाती हैं। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो देखिए नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है टीचिंग के ज़रिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, चीज़ों को समझना। नॉलेज का मतलब होता है चीज़ों को ज्ञान होना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होता है चीज़ों को समझना। अब देखिए डिटेक्ट एरर इन द स्टेटमेंट। एरर को डिटेक्ट करना, यानी कि अगर आपने चीज़ अच्छे से पढ़ी है तो आप उसे आसानी से समझेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल, आपको पता है कि जो हमारा देश है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, ठीक है। आपने इसे अच्छे से समझा है। कोई आपको कह दे कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1948 को आज़ाद हुआ था, तो आप उसे आसानी से कहेंगे कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने उसे आसानी से समझा है, पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग की हुई है, इसीलिए आप उसमें एरर को डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्लासीफाई फैक्ट्स, इवेंट, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि जो फैक्ट्स हैं उसे क्लासीफाई करना, ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्स है उसे क्लासीफाई करना, कौन कौन से फैक्ट हैं, किससे चीज़ कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ समझाई गई है, उसके आपको साथ में फैक्ट बताए गए हैं कि ये चीज़ इसके साथ कोरिलेट करती है, ये चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है, उसका टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है, सब कुछ इसमें आपको कवर करवा दिया जाता है कि ताकि आप उसे अच्छे से आसानी से समझ पाएँ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। देखिए कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि चीज़ किस कारण हुई है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका रिलेशनशिप बताया जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि आपको कोई कहते हैं, जैसे बच्चे ही सोच लेते हैं कि हम एग्ज़ाम में नकल मार के पास कर लेंगे तो हम हो जाएंगे। अब देखिए अगर आप नकल मारते हैं, उसका कॉज करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर बैन लग जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया ना कॉज एंड इफेक्ट। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं, आपने ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में है कि कुछ भी गलत काम नहीं करना, कि ताकि क्योंकि उसके जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बुरे होते हैं, यानी कि वो काम जो अच्छा है आप उसे करिए, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अच्छे होंगे, बुरे काम के इफ़ेक्ट्स हमेशा ही ख़राब होते हैं। तो इसमें रिलेशनशिप बताया जाता है। क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टडी। अब देखिए टीचर क्या करते हैं कि स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट का। अब देखिए कि वो कैसे करते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है, मैथ्स का कोई स्टूडेंट है जिसे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसे टीचर आते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से समझाते हैं कि ताकि बच्चा उसे समझ पाए। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करते हैं टीचर, राइट आर्टिकल्स ऑन रिलेटेड टॉपिक्स, यानी कि जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है बच्चों को, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने के लिए देते हैं कि ताकि जब स्टूडेंट उस आर्टिकल को लिखेंगे जिनको वो मुश्किल लगता है, उसे अगर रिसर्च करके लिखेंगे तो वो उसे आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद पार्टिसिपेट इन हिस्टोरिकल ड्रामा एंड हिस्टोरिकल ओकेज़न। अब आप देखिए कि हिस्ट्री पढ़ना कई बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो हिस्टोरिकल ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके सारे करैक्टर जो होते हैं उनको याद हो जाते हैं, क्या क्या हुआ था वो सब कुछ उनको याद हो जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। पार्टिसिपेट करने से क्या है, सब कुछ आसानी से याद हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फिर उनको चीज़ें आसानी से समझ आती है। अब देखिए मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री जैसे आपको मुश्किल लगती है, तो अगर वही चीज़ आप किसी पिक्चर में देख लो तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ऐसे ही हिस्टोरिकल ड्रामा में, हिस्टोरिकल ओकेजन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसी वजह से ये एक ज़रिया है इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए स्टडी में। नेक्स्ट है रीड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मैप एट्सेट्रा। आप देखिए जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैप्स हैं, उसे रीड करना। अब देखिए जैसे इंडिया का जो मैप है, ठीक है, अगर आप उसे अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट किस जगह पे है, ठीक है।
तो वो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो इसीलिए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मैप होते हैं, जैसे फिज़िकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। आप उसे अच्छे से समझेंगे, आपको पता चलेगा कि जो इंडिया है उसका जो बॉर्डर है वो किन देशों से लगता है, तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमारे इंडिया के आसपास कौन से देश हैं। तो इसको जानने के लिए मैप होना ज़रूरी है। तो ये एक ज़रिया है स्टडी में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, ये टीचर टीचिंग के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। अब देखिए एटीट्यूड कैसा होता है। एटीट्यूड या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। तो ये किसके ज़रिए आएगा, ये टीचिंग के ज़रिए आएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे नो अबाउट अदर रिलीजन्स एंड फेथ। अब देखिए कि सारे धर्मों के बारे में बताना, उनके विश्वास के बारे में बताना। आप देखिए सबसे हमारे यहाँ पे मेन 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो टीचर क्या करते हैं कि अपनी टीचिंग के द्वारा सबका महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बताते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो सभी धर्मों के बारे में, उनके विश्वासों के बारे में आसानी से समझ पाते हैं। तो सबका एक ही मोटो है कि भगवान एक है, गॉड इज़ वन। ये टीचर के द्वारा समझाया जाता है तो बच्चे इसे आसानी से समझ लेते हैं। शो रिस्पेक्ट्स टुवार्ड्स अदर पीपल्स वे ऑफ लाइफ एंड आइडिया। अब देखिए जो दूसरे लोग हैं उनके जीने का नज़रिया, उनका वे ऑफ लाइफ, उनके आइडिया है, तो उनके बारे में क्या है कि रिस्पेक्ट शो करना। इनके टीचर समझाते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड एक पैदा करते हैं कि वो रिस्पेक्ट करे दूसरे के जो आइडिया है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है। हर एक का वे ऑफ लाइफ देखिए जीने का अलग अलग है। कोई कैसे जीते हैं, कोई कैसे जीते हैं, ठीक है, सबका अपना स्टाइल है। तो ये टीचर समझाते हैं कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो उसे बच्चे आसानी से समझते हैं। एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप विद अदर पीपल, यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनके साथ क्या है, फ्रेंडशिप जो दोस्ती है उसे एस्टैब्लिश करना। तो टीचर समझाते हैं कि दूसरे के साथ मिलेंगे, जैसे देखिए हम किसी के साथ मिलेंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल बनेगा, तो हम क्या करेंगे, सोसाइटी में रहने लायक हो जाएंगे। अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें फ्रेंडशिप करके रहना होगा, तो हमें फ्रेंड्स बन के रहना होगा। सो ये एक एटीट्यूड डेवलप होता है टीचिंग के द्वारा। सो फ्रेंड्स, यह था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी भारत, जहाँ पे आपको डेली वीडियो मिलेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत 2.0। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जहाँ पे आप पेपर 2 का प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। तो साथ में ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जो हम आपको वीडियो देंगे बस आप उससे साथ साथ देखिए, लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। आपको कुछ भी इसमें पे नहीं करना वीडियो के लिए, वीडियो बिल्कुल फ्री है। तो आप आसानी से 21 में अपना टारगेट आसानी से कवर कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय